एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट, जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट आपके पास दो मेथड से हम लोग लेना सीखेंगे। नंबर 1 पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, आगे डिवीजन मेथड होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड वो जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। देखिए 784 है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इस तरह आपने 784 लिख लेना है, लाइंस लगा लेनी। अब आपने सबसे छोटे टेबल पे चेक करना है कि ये जा रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं कि आप बड़े टेबल से स्टार्ट कर लें। लास्ट पर देखें 4 है ना, तो 4 2 के टेबल में जाता है तो 2 पर जाएगा ऑब्वियसली। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी आगे आ जाएगा। 2 9 ज़ा 18, फिर 2 2 ज़ा 4, ऐसे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आगे, तो 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी आगे, 2 6 ज़ा 12, ऐसे 2 9 ज़ा 18, फिर 1 कैरी आगे, 2 8 ज़ा 16। ठीक है बच्चों, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ऐसे 7 7 ज़ा 49। तो ये आपके ना फैक्टर्स बन गए 2 2 2 2 7 7। इनको क्या बोला जाता है बच्चों? फैक्टर्स। ठीक है, अब क्या करना है आपने, देखो 784 था ना, इसके फैक्टर चाहिए, आगे लिख लिए। अब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप इस साइड पर भी और इस साइड पर भी ना स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखिए मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, साथ ही आपने जोड़े बना लेने, पेयर्स बना लेने। देखिए 7 का भी पेयर बन रहा है, इस 2 2 का, ये 2 2 का। एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पेयर ना बना, इसका मतलब है आपने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है। आपने दोबारा से अपने फैक्टर्स रीचेक करने हैं, कुछ ना कुछ आपके पास वो गलती हुई होगी। पेयर लाजमी बनेंगे तो स्क्वायर रूट आपका फाइंड होगा, अदरवाइज स्क्वायर रूट आप फाइंड इसका नहीं कर पाएंगे। तो ये देखें हमने यहाँ पर पेयर्स बना लिए हैं। अब उसके बाद इस पेयर को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इस पेयर को भी 2 का स्क्वायर, इस 7 को भी 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखें ये स्क्वायर्स थे ना सारों के, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट की हमें पता है लड़ाई हुई भी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करवा देंगे। देखें ये स्क्वायर 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 मिलके ये सारे स्क्वायर को कैंसिल करवा देगा। ऐसे नहीं होगा कि एक स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो बाकी ये 2 बच गए। आपके पास 3 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आ जाए, स्क्वायर जितने मर्जी आ जाए वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे एक स्क्वायर रूट के साथ। तो ये देखें सारे स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो जस्ट आपके पास 2 2 और 7 बच गए। इनको मल्टीप्लाई करवा दें बस, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। ओके, आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 2 5। इसके अगेन फैक्टर्स ये देखें, लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल पर जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आगे, ये कितने बन गए 22, 5 4 ज़ा 20, अगेन 2 कैरी आगे तो 25, 5 5 ज़ा 25, फिर लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल पर जाएगा। 5 4 ज़ा 20, अब 24 में से जब 20 जाएंगे तो 4 आ गए हैं, तो 4 ये 5 के साथ अटैच हुए 45 बन गए। 5 9 ज़ा 45 और फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो देखें ये जोड़ा बन रहा है ना 5 5 7 7। वही काम करेंगे, देखें पहले लिख लिया हमने, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इनके पेयर्स बना लेंगे, फिर 5 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। ओके, जस्ट 5 और 7 बच जाना है, और 5 7 ज़ा 35। तो ये आपका 12 25 का स्क्वायर रूट 35 होता है। आगे बच्चों क्वेश्चन है तीसरा पार्ट है 2500 2500। बिल्कुल सिंपल, जिस बच्चे को इसका पहला क्वेश्चन समझ लग गया है बाकी सारा वैसे। ये देखिए 2500 के, ये मैंने लास्ट पर 0 है ना, 2 के टेबल में 0 होता है। कैसे होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है ना लास्ट में। ये देखें 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 10, सही है। तो ये 2 5 ज़ा 10। तो बहरहाल ये देखें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 वैसे का वैसे ही आ गया। अभी फिर 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गया, 2 5 ज़ा 10। फिर ये लास्ट पे 5 है तो 5 पर जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी आ गए, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी आ गए 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 2 ज़ा 10, फिर 2 कैरी आ गए 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ये देखें ये भी 2 का भी जोड़ा बन रहा है, 5 का भी, और इस 5 का भी देखें जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो ये लिख दिए आपने सारे फैक्टर्स। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सेम काम एज इट इज़ करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। सही है बच्चों, ये देखो आपने पेयर्स बना लिए, 5 का इसका भी जोड़ा बन गया, दोनों का इसका भी। फिर 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल, 2 इंटू 5 बच गया, 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। तो ये इसका आंसर आ गया बच्चों।
आगे बच्चों 4 पार्ट है, 4 2 2 5, ये फैक्टर्स निकालनी है, लास्ट पे 5 है तो 5 के टेबल पर जाएगा। ये देखें 5 8 ज़ा 40, 2 कैरी आगे, 5 4 ज़ा 20, अगेन 2 कैरी आगे, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी आगे गए हैं, 5 6 ज़ा 30, 4 कैरी आगे, 5 9 ज़ा 45। अब ये 13 13 ज़ा 169 और 13 1 ज़ा 13, तो 5 का भी पेयर है, 13 का भी। ये देखिए लिख लिए फैक्टर, स्क्वायर रूट लिखा, दोनों साइड्स पे लेंगे। ये 5 का और ये 13 का, ये आपके सामने, ये देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए तो 5 13 ज़ा 65। आगे बच्चों 5 पार्ट है इसका, सारे एज इट इज़ हैं जैसे हम लोग करते आए हैं। पहला क्वेश्चन ये 7744 का, ये देखें ये 2 के टेबल पर आपके पास कटिंग हो रही है, आप देख लें एक बार, सही है। 2 3 ज़ा 6, ऐसे ही 1 कैरी आगे आ गया, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 कैरी आगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, आगे 2 पर करते जाएं, सही है। ये देखें जोड़े बन गए हैं, इस 2 का भी पेयर है, इसका भी और 11 का भी, ये आपके सामने है। तो स्क्वायर ले लिए सारों के, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। जब बच्चों इनको सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 88। ये देखें आगे किया हुआ है, ये आपके पास 88 आ गया है, सही है। तो ये आपका क्या है, आंसर है। आगे है बच्चों 6 पार्ट है इसका, 6 पार्ट का भी आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, फैक्टर्स निकालें। 418607, ये आपके पास 647 के टेबल पर जाता है। 647 647 ज़ा ये आ गया और 647 1 ज़ा 647, जोड़ा बन गया दोनों का। आपने लिख लिया फैक्टर्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इनको पेयर के अंदर फॉर्म में लिखा, फिर इसका स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 647 आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे ही बच्चों 7 पार्ट है इसका, ये देखें, ठीक है। 5184, अब 5184 लास्ट पर 4 है तो 2 पर जाएगा, देखें 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आ गए, 2 5 ज़ा 10, फिर उसके बाद 2 9 ज़ा 18 आना है, सही है। उसके बाद आगे चला गया जो 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 कैरी आ गए, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16, ऐसे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 ये देखें 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी आ गया है ना, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 के टेबल पर, 3 2 ज़ा 6, 2 कैरी आ गए, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये बच्चों ये देखें, ये 2 का एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये 3 का भी पेयर और ये 3 का, ये सारे फैक्टर्स लिख लिए। 1 2 3 जोड़े 2 2 के और 2 जोड़े 3 3 के, ये लिख लिया आपने। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स कैंसिल, जस्ट ये बच गए हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 72 आंसर आ गया बच्चों। आगे है 8 पार्ट 1296, तो ये देखें आपके सामने मैंने किया हुआ है, एक नज़र आप देख लें। 2 के टेबल पर कटिंग हो रही है, ये आपके पास कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 जोड़े बन रहे हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करवा दिया तो 36 आ गए। ओके बच्चों, ये 9 पार्ट है, ये देखें 1764, अगेन ये 2 के टेबल पर, 3 के टेबल पर, 7 के टेबल पर, ये आप लोग इसको देखें ज़रा, इसको करें जैसे पहले क्वेश्चन है एज इट इज़ करेंगे, लास्ट में इसका स्क्वायर रूट आपके पास 42 आ जाएगा, सही है बच्चों। आगे ये 10 पार्ट है, अगेन वो स्क्वायर रूट लेना है, 3 के टेबल पर जा रहे हैं, फिर उसके बाद 19 ज़ा 361 और 19 1 ज़ा 19 होता है। अगेन ये 3 का पेयर, इधर 3 का पेयर और 19 का पेयर बन गया, लेकिन 3 3 और 19 स्क्वायर बन गए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स क्या हो गए अगले स्टेप में कैंसिल, तो 3 इंटू 3 इंटू 19 आ गया। इसको जब बच्चों सॉल्व किया तो 171 आ गया। आगे 11 पार्ट है बच्चों आपके सामने, ये आपने याद रखना है। 2 2 7 को जब 2 2 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 1 5 2 9 आ जाता है, तो 2 2 7 1 ज़ा 2 2 7, ये दोनों का पेयर बन गया। फैक्टर्स लिखे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 2 2 7 इंटू 2 2 7 पेयर बना लिया, फिर 2 2 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। और आपके पास आगे इसका आंसर आ जाएगा, ये देखें ये आंसर आ गया। ऐसे ही 12 पार्ट है बच्चों, 2 4 0 1 0 0, तो ये 2 के टेबल पर, ठीक है। फिर 5 का भी पेयर बन रहा है, देखें 7 का पेयर है, फिर 7 का पेयर है, ये आपके सामने बच्चों किया हुआ है, सही है। इसका वही फैक्टर्स लिखे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये देखें मैंने फिर निकाल ली हैं।
ये 2 का स्क्वायर बनेगा, फिर ये 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स कैंसिल, तो ये 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आंसर आ जाएगा 490। आगे बच्चों करना है हमने फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। आपने डिवीजन मेथड से ना स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ओके, देखिए 1369 है, आपने 1369 लिखा। अब आपने क्या करना है, जिस हाथ में आपके पेंसिल है ना उधर से आपने पेयर बनाना है। ये देखें, ये पेयर बन गया और ये। अब काम जो है ना 13 पर किया जाएगा, और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, सिंपल डिवीजन नहीं कर रहे। जैसे सिंपल होता तो यहाँ पे लिख देते 2 6 ज़ा 18, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा, ये देखें 1369 है तो 1369 लिख दिया है। अब आपने क्या कर लिया जी, पेयर बना लिए, सही है। अब ये हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड। सिंपल डिवीजन होती तो 2 6 ज़ा 12 लिख देते, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा कि 2 इधर लिख दिया और 6। जो डिजिट आपने यहाँ पर लिखना है ना डिवाइजर में, वो ही कोशेंट में लिखा जाएगा। लेट्स सपोज आप इधर 3 लिख रहे हैं तो इधर भी 3, इधर 2 है तो इधर भी 2। तो हमने देखें 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, वो 13 से बड़ा हो जाएगा ना, तो आप क्या करेंगे 3 3 ज़ा 9, तो 13 में से 9 गए बच्चों, 4 आ गया और ये 69 नीचे आ गया पूरा पेयर। अब आपने क्या करना है, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इसको उठा के इसके नीचे लिख देना है, और 3 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 6। अब आपने ढूंढना है कि मैं 6 के आगे क्या लिखूं कि आपके पास क्या आ जाए 469। तो मैंने ढूंढा 7, तो यानी 60, इधर 7 लिखा है बच्चों तो इधर भी 7, लेकिन 67 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 469 आ जाएगा, और ये दोनों माइनस किए तो 0 आ गया, तो ये 37 आपका आंसर। अगला बच्चों है क्वेश्चन, ये देखें 13 6 8 9 पेयर बनाया, इधर इसका भी जोड़ा इसका भी जोड़ा, ये अकेला रह गया। तो जो डिजिट यहाँ पर लिखा जाएगा वही वहाँ पर। अब ऐसे तो नहीं कर सकते कि 2 1 ज़ा 2 कर दें, तो 1 पे जाएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 गया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं। अब ये 36 नीचे आ गया। अब अगेन वही काम, ये जो 1 है उठा के इसके नीचे लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो 2। अब हमने ढूंढना है कि 2 के आगे क्या लिखा जाए, 36 आ जाए या 36 से छोटा। अगर मैं 2 के आगे 2 लिख देता ना तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ना था, तो 22 2 ज़ा 44 हो जाना था, तो वो बड़ा हो जाना था 36 से, इसलिए मैंने यहाँ पर भी 1 इधर भी 1। 21 1 ज़ा 21, 36 में से 21 गए तो 15, अब ये 89 पूरा नीचे। अब अगेन ये देखें 21 था ना, तो ये वाला अब 1 उठा के इसके नीचे, तो 21 में जब 1 ऐड करेंगे तो 22। अब फिर आगे 22 के आगे क्या डिजिट लिखें कि 1589 आ जाए। इधर 7 लिखा है तो इधर भी 7, तो 2 2 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1589 आ गया, तो ये हमारा 117 इसका आंसर आ चुका है। ओके बच्चों, आगे बच्चों है थर्ड पार्ट 50625, सही है। अभी देखें फिर पेयर, इसका भी जोड़ा ये बेचारा अलहदा रह गया, तो जो डिजिट यहाँ पर वही यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, अब ये 06 पूरा पेयर नीचे उतारा करना है। ओके, अब ये वाला 2 उठा के इस 2 के नीचे, 2 और 2 कितने हो गए 4। अब 4 के आगे फिर डिजिट हमने ढूंढना है कि क्या लिखें, 106 आ जाए या 106 से छोटा डिजिट आ जाए। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर भी 2, 42 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 84 आ गया, और 106 में से 84 माइनस किया तो 22 आ गया। अब बच्चों ये वाला पूरा पेयर नीचे आएगा 25। अगेन ये वाला काम भी कर लें, देखो 42 था ना, ये वाला 2 उठा के इसके नीचे लिखेंगे तो 42 में जब 2 ऐड करवाएंगे तो 44 हो जाएंगे। अब फिर अगेन ढूंढे डिजिट कौन सा लिखें, इधर भी 5 इधर भी 5, यानी 4 4 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 5 5 आ जाएगा, और ये सारा कैंसिल, और ये आपका 2 2 5 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, फाइनल आगे है जी 4 पार्ट 10 30 41, इसका जोड़ा बनाए, इधर भी जोड़ा बन गया, ये भी और ये भी। इसका मतलब इस बार हम 10 पर काम करेंगे, तो 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, ये वाला 3 उठा के इसके नीचे लिखा, 3 और 3 6 हो गए, ये 30 पूरा नीचे आ गया पेयर, इसके आगे 2 लिखा, इधर भी 2, 62 2 ज़ा 124, इसको माइनस किया तो 6 आ गया, पूरा पेयर नीचे आया। इस 2 को उठा के 62 के नीचे लिखेंगे, 62 में 2 ऐड किए 64, अब आगे डिजिट इधर भी 1 इधर भी 1, तो 641 1 ज़ा 641, तो ये आपके पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया है। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई है।
आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन भी और डिवीज़न मेथड भी। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में फिर। अल्लाह हाफिज़।